जस्टिस जीत के जाएंगे। सुनो भाई, कविता एक श्रेष्ठ वक्ता आपके सामने खड़ा हुआ है, आप श्रेष्ठ श्रोता बन के दिखाओ। पहली पंक्ति सुनना। आप राजनीति के लिए, राजनीति के गलियारों में, केवल राजनीति में हमारी एकता के लिए बोल रहा हूँ, कोई गलत कमेंट मत करना। ये कविता है, कविता है, ये भाव समझना इस कविता के। मेरे मुल्क के मालिकों, मेरे मुल्क के मालिकों, तुमने ये देश की क्या हालत बना दी। मेरे मुल्क के मालिकों, तुमने ये देश की क्या हालत बना दी। अरे उन्होंने तो लुटिया डुबोई थी, आपने तो लुटिया ही घुमा दी। मेरे मुल्क के मालिकों, मेरे मुल्क के मालिकों, तुमने ये देश की क्या हालत बना दी। अरे उन्होंने तो लुटिया डुबोई थी, आपने तो लुटिया ही घुमा दी। भ्रष्टाचार के सारे तार आपसे जुड़ गए, ट्यूबलाइट आपका जला, फ्यूज हमारे उड़ गए। बीच में अरे रुक जाओ धौलपुर वासियों, नहीं है धौलपुर के सब बीच में नहीं बोलना है, तालियां बजानी है। मैं कविता के अंश भूल जाऊंगा यार, मैं कविता के अंश भूल जाऊंगा, केवल तालियां बजानी है, बोलना मत कोई। मेरे मुल्क के मालिकों, तुमने ये देश की क्या हालत बना दी। अरे उन्होंने तो लुटिया डुबोई थी, आपने तो लुटिया ही घुमा दी। भ्रष्टाचार के सारे तार आपसे जुड़ गए, ट्यूबलाइट आपका जला, फ्यूज हमारे उड़ गए। और ऐसी देशभक्ति सबको भले, कटोरा लेकर आए थे और सूटकेस भर के चले। ऐसी देशभक्ति सबको, मैं कह रहा हूँ यार, आवाज मत करो, केवल तालियां, मैं भूल जाऊंगा कविता, मुझे माहौल बनाना है यहाँ पर। ऐसी देशभक्ति सबको भले, कटोरा लेकर आए थे, सूटकेस भर के चले। और अब कहते हो देश पराया, और आप कुर्सी के सगे हो गए। हरियाली दिखी तो आदमी से गधे हो गए, हरियाली दिखी तो आदमी से गधे हो गए। अरे भूख ने यहाँ तक तुमको तोड़ा कि पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा। भूख ने यहाँ तक तुमको तोड़ा कि पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा। सन 47 को हमारा देश आज़ाद होने वाला था, हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी बनने वाले थे। तब इतिहास में लिखे हुए ये शब्द है गांधी जी के। गांधी जी ने पूछा नेहरू जी से कि नेहरू, तू जब स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा, बता तू सबसे पहले इस देश के लिए कौन सा काम करेगा। इतिहास में लिखे हुए ये शब्द हैं। नेहरू ने कहा है कि बापू, मैं देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा तो इस देश के एक एक भ्रष्टाचारी को बिजली के खंभे से लटकाऊंगा। अगली बात सुनो, क्या कहा, एक एक भ्रष्टाचारी को बिजली के खंभे से लटकाऊंगा। भाई 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, एक भी नहीं लटका चुप, एक भी नहीं लटका। सुनना पंक्तियां कि हुजूर आप ही ने तो कहा था, हुजूर आप ही ने तो कहा था, जिस दिन आज़ादी पाएंगे एक एक भ्रष्टाचारी को बिजली के खंभे से लटकाएंगे। अरे आप तो उनसे भी बड़ा चासा दे गए, लटकाना तो दूर, आप तो खंभे उखाड़ के ले गए। आप तो खंभा ही उखाड़ के ले गए। एक वो शहीद, आपकी तालियां, आप बताना मुझे, एक वो शहीद जिसने वंदे मातरम गाकर प्राण दिए, एक वो शहीद जिसने वंदे मातरम गाकर प्राण दिए, और एक तुम जिन्होंने जनगण मन गाकर प्राण लिए। सत्ता सुंदरी इस कदर भाई कि माँ की वंदना भी तुम्हें रास नहीं। सत्ता सुन रही इस कदर भाई कि माँ की वंदना भी तुम्हें रास नहीं आई। और सत्ता सुंदरी इस कदर भाई कि माँ की वंदना भी तुम्हें रास नहीं आई। तो आप अपने आप को देशभक्तों से क्यों तोलते हैं। गुलाम हमेशा दूसरों की भाषा बोलते हैं। ये शब्द कहीं न कहीं फिट होता है, कहीं न कहीं ये शब्द फिट होता है। गुलाम दूसरों की भाषा बोलते हैं। अगली पंक्ति, मैं केवल कविता पढ़ रहा हूँ भाई, इसमें केवल हौसला, किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं है, हौसला कि धन्य हो बाबा अम्बेडकर आप। कविता का कटाक्ष केवल व्यंग्य है कविता में, बहुत अच्छी। धन्य हो बाबा अम्बेडकर आप,
अच्छा संविधान बनाया गरीबों के बाप, चपरासी के लिए MA और मंत्री के लिए अंगूठा छाप। बाबा अम्बेडकर आप अच्छा संविधान बनाया गरीबों के बाप, चपरासी के लिए MA और मंत्री के लिए अंगूठा छाप। प्रतिभावान दर दर की ठोकरें खाए, प्रतिभावान दर दर की ठोकरें खाए और संविधान के कानून देश चलाए। और एक कोना कोना अपराधियों से भर गया है। शास्त्री जी क्या मरे, पूरे देश का सपना बन गया। शास्त्री जी क्या मरे, पूरे देश का सपना मर गया है। शास्त्री जी क्या मरे, पूरे देश का सपना मर गया। नमक हराम मालिकों, इस राजनीति वालों को कहना चाहता हूँ जो गंदी राजनीति करते हैं, सबके लिए जो हमको तोड़ने की कोशिश करते हैं। नमक हराम मालिकों, जिस जनता ने तुमको चुना उसी को गोलियों से धुना, अब उसी के डर से तुम्हें चाहिए जेड श्रेणी की सुरक्षा। अच्छा, नेता बोला हमारी कौन करेगा रक्षा। अच्छा, नेता बोला हमारी कौन करेगा रक्षा। अच्छा, हमारी कौन करेगा रक्षा। अरे हम शहीद हुए तो आपके लिए समस्या खड़ी हो गई और आपकी सुरक्षा हमसे बड़ी हो गई। आगे पीछे 4-4 कमांडो सांडो, आगे पीछे 4-4 कमांडो सांडो। कार से जरा नीचे तो उतरो, पाँव में छाले नहीं पड़ जाएंगे और हमारी मिट्टी का मन काला नहीं है जो आप काले पड़ जाएंगे। हमारी मिट्टी का हमारी मिट्टी का रंग काला नहीं है जो आप काले पड़ जाएंगे। राम राज्य के लोभियों, सत्ता के धोबियों, आप हमारा मुंह ना खुलवाएं। सीमा पे सर हम कटवाएं और सूरमा भोपाली आप कहलाएं। सीमा पे सर हम कटवाएं और सूरमा भोपाली आप कहलाएं। और तोप और बंदूक की बात तो छोड़ो, मुंह की मक्खी उड़ा के देखो। तोप और बंदूक को तो फेंको, मुंह की मक्खी उड़ा के देखो। अगली पंक्ति इस कविता की आत्मा, एक शब्द इस कविता की आत्मा। अरे तोप और बंदूक को तो फेंको, मुंह की मक्खी उड़ा के देखो। यहाँ पर कायर हो तो सुन लेना इस चीज को, कायर हो तो निकल जाना यहाँ से, वीर हो तो यहाँ डटे रहना, मर जाना पर 50 लेके जाना। तोप और बंदूक को तो फेंको, मुंह की मक्खी उड़ा कर देखो। अरे यार कायरता कायरता कायरता, जिस चेहरे का श्रृंगार करती है उस पे तो मक्खी तक बैठने से इनकार करती है। उस पे तो मक्खी तक बैठने से इनकार करती है। अगर हम ही मौसम का रुख देखकर फसल बोते तो हम भिंडी और आप टमाटर नहीं होते। ये समझो, अगर हम ही मौसम का रुख देखकर फसल बोते तो हम भिंडी और आप टमाटर नहीं होते। क्या जलवा है हुजूर आपका, प्रजातंत्र आपका चपरासी है, संसद आपकी दासी है। किसमें हिम्मत है जो आपकी गिरबान में हाथ डाले। किए जाओ घोटालों पे घोटाले, किए जाओ धोखों पे धोखे, लगाए जाओ भ्रष्टाचार के चौके पे चौके। एम्पायर अपना पर उस दिन दुनिया का कौन सा वकील लाओगे। उस दिन कविता का अंतिम अंश, आपकी तारीफ है कविता का अंतिम अंश। उस दिन दुनिया का कौन सा वकील लाओगे जब अपराधियों के कटघरे में हम नहीं तुम नजर आओगे। तब याद आएंगे गुलजारी लाल नंदा, पड़ेगा जब गले में फांसी का फंदा। तब समझोगे देशद्रोहियों कि शहीद मारकर क्यों अमर होता है। भगत सिंह और तुम्हारे फांसी के फंदे में क्या अंतर होता है। भगत सिंह बनोगे, और जाएंगे लेकिन 50,000 लेकर जाएंगे। भगत सिंह और तुम्हारे फंदे में क्या अंतर होता है। भगत सिंह और तुम्हारे फंदे में क्या अंतर होता है। मैं इस सत्ता के गलियारों से कहना चाहता हूँ, अंतिम पंक्ति की अंतिम लाइन है, अंतिम कविता की अंतिम लाइन, सत्ता के गलियारों से कहना चाहता हूँ। मैं उन सिरमौरों से कहना चाहता हूँ, अरे हम सच्ची आज़ादी का जश्न उसी दिन मनाएंगे। हम सभी सच्ची आज़ादी का जश्न उसी दिन मनाएंगे जब आप लाल किले पर नहीं हमारे दिलों पे झंडा फहराएंगे।